नमस्कार डियर स्टूडेंट। देखिए, पिछली कक्षा में हम 7.2 के जो 8वीं कक्षा की 7.2 है, इसका केवल एक ही प्रश्न कर पाए। किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो क्लास जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई बाद में, और मेरे को लगा वो कंप्लीट रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन वो हो नहीं पाई। उसका एक क्वेश्चन तो रिकॉर्ड हो गया, वो डाल दिया गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार आप। क्वेश्चन में लिखा क्या है? एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस बार 12% की दर से कर वसूला जाता है। कर समझते हैं आप? चलिए बता देंगे। कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपये है। ठीक है, ये मूल्य है भाई, 13,000 रुपये में टेलीविज़न आ रहा है, लेकिन उस मूल्य के ऊपर 12% की दर से कर वसूला जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। कर क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको इधर एक बार फॉर्मल बता देता हूँ। वैसे ही कर बोलते हैं बेटे टैक्स को। किसको बोलते हैं? टैक्स को। ये जो टैक्स होता है, ये जो जितनी भी राशि दी गई होती है उसके ऊपर निकाला जाता है। उसके ऊपर, जैसे समझे नहीं है हम तो सर। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ, आप कोई 100 रुपये की चीज़ लेके आए, 100 रुपये की कोई भी वस्तु लेके आए आप, उसके ऊपर 18% GST लगती है। मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर 18% GST लग रही है। GST यानी टैक्स ही है ना, GST भी एक टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 100 का 18% कितना हो गया? तो सीधा सीधा कितना हो गया? 118 हो गया। यानी कि अब वस्तु कितने की आएगी? 118 की। यानी कि जो मूल्य दिया गया है और जिस परसेंट पे लग रही है, वो टैक्स जो लग रहा है, जिस परसेंट पे लग रहा है, वो दिए गए मूल्य के अनुसार उसके ऊपर निकाला जाएगा। और समझिए, जैसे कि आपकी मैथ की बुक है, उसका मूल्य 200 रुपये, मान लेते हैं कि 200 रुपये है। ठीक है, ये 200 रुपये है, बनाने वाले ने बना दी कि 200 रुपये मैं इसके लूँगा। सरकार कहती है कि आप इसको बेचोगे तो हमें इसके ऊपर GST देनी होगी, आप हमें भी कुछ हिस्सा दीजिए। और वो कहती है कि इसका 18% GST दीजिए मेरे को। तो अब दुकानदार क्या करेगा? वो तो बेचने वाला अपने 200 में से तो देगा नहीं, वो क्या करेगा? इसके ऊपर 200 का 18% निकाल के 200 का 18% निकालेगा, और कितना आएगा? 36। वो 36 रुपये इसमें ऐड कर देगा। वो कहेगा पुस्तक का मूल्य कितना हो गया? 236 है। अब वो प्रिंट कितना करेगा? 236 है। ठीक है, यानी कि वो वो जो 36 रुपये किस में गए? डायरेक्ट सरकार में चले गए, और उसके 200 रुपये बच गए आराम से। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ध्यान देना इसके ऊपर। एक टेलीविज़न है जिसका मूल्य क्या है? 13,000 रुपये है, और उसके ऊपर 12% की दर से क्या लिया जा रहा है? टैक्स लिया जा रहा है। तो कुल कितना लिया जाएगा? अरे इतना तो लिया जाएगा, 12% इसका अलग से लेगा। वो 13,000 का 12% अलग से लेगा। देखिए, लिखिए यहाँ पर, टीवी का या टेलीविज़न का अंकित मूल्य कितना है? आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ गए आप? कितना है? 13,000 रुपये। इतना ही है ना? अच्छा, जो टैक्स लिया जा रहा है, तो वो किस दर से लिया जा रहा है? लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर, कर यानी टैक्स। कितना है? 12%। 12% है। आप समझते हो कि 12% को मैंने समझाया था आपको कि 12% जो है, इसमें जो परसेंटेज होता है, मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज होता है ये इसके बट्टा में 100 होता है। और इसका मतलब भी मैंने बताया था कि प्रत्येक 100 के ऊपर कितना लगेगा? 12 लगेगा। यानी कि जितने भी 100 रुपये हैं इसके अंदर, उस प्रत्येक 100 रुपये के ऊपर कितना ले रहा है? 12 रुपये ले रहा है वो। यही तो ना 12% का मतलब। इस परसेंटेज का मतलब क्या है? 1/100। यहाँ 12 अलग है और इसके 1/100, समझे नहीं? 12 और गुणा में इसका मतलब 1/100। तो 12 से गुणा हो गया, इस 1 से 12, 1 से 12। सीधा मतलब ये है कि इसका मतलब 1/100 होता है परसेंटेज का। जिसके भी आगे लगा होता है उसके बट्टे में 100 लग जाता है। अब कहने का मतलब ये यहाँ पे, यानी कि प्रत्येक 100 के ऊपर 12 रुपये ले रहा है। आप ये देखें, इस 13,000 में कितने नोट हैं 100 के? कितने नोट हैं?
देखिए, खुद से करिए एक बार। कितने हैं, नहीं निकाल पाए? निकाल लिया तो बहुत बढ़िया। देखिए 100 के नोट निकालने हैं तो सीधा सीधा एक बार हम क्या करें, 100 से भाग दे देते हैं, पता लग जाएगा इतने नोट हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 130/1 आया और 100 भाग में 1 बचते ही भाग कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 130 नोट हैं 100 के, और हर नोट के ऊपर कितना ले रहा है, 12 रुपये। देखिए 12 रुपये ले रहा है। ये सिंपल तरीका, ताकि आपको बात समझ में आए कि निकाला ये गया है, ठीक है ना। सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करनी है कि हमें एग्ज़ाम में लिखना है, रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, नहीं। मैंने कई बार कहा है कि मैथ है ये रटी नहीं जाएगी, सीखी जाएगी। अब देखिए एक नोट पे वो 12 ले रहा है, तो 130 नोटों पे कितना लेगा, 12 से गुणा कर दीजिए, कितना आया, 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 12 तीन 15। आप गुणा कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। 1560 रुपये वो कितना क्या लेगा, टैक्स लेगा। किसके ऊपर, इसके ऊपर। 13,000 के ऊपर 12% की दर से कितना टैक्स बन रहा है, 1560 बन रहा है। टोटल कितना खर्च कर देगा, 13,000 तो ये और 1560 ये, यानी कि 14,560 रुपये खर्च कर देगा। ये तो आ गया आपका एक नॉर्मल तरीका, जो आपको समझ में आ गया कि हाँ ऐसे निकाला जाता है। अब देखिए हमको करना कैसे, आपको समझ में आ गया। टीवी का अंकित मूल्य 13,000 है, लिया जाने वाला कर 12% है, तो हम कर निकालते हैं। 13,000 पर 12% की दर से लिया जाने वाला कर यानी टैक्स कितना होगा, हम कैसे निकालते हैं, मैंने पहले बताया आपको। 13,000 का 12%, और यहाँ पर का मतलब मैंने पहले बताया आपको, गुणा का निशान, 12/100। ठीक, जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बात तो वही बन रही है, 130 गुणा 12, 130 गुणा 12। आप गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1560। ये तो आ गया साहब 1560 आ गया इसका टैक्स 13,000 के ऊपर। कुल राशि कितनी देगा वो, कुल राशि कौन सी होगी, कुल राशि, कुल राशि तो वही होगी टीवी का मूल्य और टैक्स। टीवी का मूल्य कितना है, 13,000, और इसमें क्या जुड़ेगा, टैक्स या कर। और देखिए 13,000 तो टीवी का मूल्य है, 1560 जुड़ेगा टैक्स, और ये हो जाएगा 14,1560 रुपये। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है ये, तक सिर्फ आपको समझना है। इधर वाला ये करना नहीं है आपको, रफ में करना सिर्फ समझने के लिए। आंसर इसका ये वाला ही है, ठीक है। ओके, उतारिए इसे, दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया। स्केट्स यानी पहिएदार जूते। एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेल से खरीद कर लाया है, बट्टे की दर 20% है। वो क्या खरीद के लाया है, अरुण एक पहिएदार जूते खरीद के लाया है, और उसके ऊपर बट्टे की दर कितनी है, 20%, यानी कि वो 20% छूट पे खरीद के लेके आया है, ठीक है। और यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है, यदि उसने 1600 रुपये दिए हैं तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, MRP ज्ञात कीजिए। देखिए इसके दो तरीके हैं, ध्यान से समझना। आपसे मैं कहूँ नॉर्मल तरीका, देखिए आपसे मैं कहूँ कि कोई वस्तु 100 रुपये की है और आपको ये 20% के ऊपर दी जा रही है, तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा कितने दोगे आप मेरे को। 20% की छूट हो रही है तो 100 का 20% 20, तो दिए कितने जा रहे हैं, 80% में, यानी कि 80 रुपये में आ रही है, ठीक है। यदि कोई मैं कहूँ कि ये जो वस्तु है ये 40% की छूट पे आ रही है, 40% की छूट पे, तो दिए कितने जा रही है,
60 रुपये में दी जा रही है या 60% लिए जा रहे हैं इसके, एक ही बात ना, 100 रुपये में दोनों काम बन जाते हैं। ये बताएं कि ये एक जोड़ी स्केट्स हैं, मान लेते हैं कि हमें इसका अंकित मूल्य नहीं पता, ठीक है, हम मानते हैं कि माना अंकित मूल्य अपने आप में 100% था कि नहीं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उस समय इसका अंकित मूल्य कितना था, 100% था, छोटी सी पे दी गई होगी, है ना। अंकित मूल्य इतना, डिस्काउंट कितना दिया, बट्टे की दर कितनी है, 20%, इतनी है। अच्छा, बट्टे की दर 20% है, एमआरपी अपनी 100 निकल के आई है, तो जब ये 100 में 20 घटा के बेचेगा तो कितने की बेचेगा, बताओ। 100% में 20% की लेस करके दे रहा है, छूट करके दे रहा है, 80 की बेचेगा, यानी कि वो विक्रय मूल्य है। अतः है विक्रय मूल्य कितना आएगा, 100% माइनस 20%, यानी कि 80%, यानी कि 80% पर वह वस्तु खरीद के लाया है, ठीक है। कितने में खरीद के लाया है, 80% पे खरीद के लाया है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, बहुत बढ़िया, इतना आ गया तो आगे देखें, यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है, यानी कि वो जितने % पे खरीद के लाया है वो कितने दे के आया है, 1600 दे के आया है, ठीक है। यानी कि ये 1600 रुपये इस 80% के बराबर हैं कि नहीं, ये दिमाग लगाइए, सोचिए। विक्रय मूल्य यानी कि उसने बेचा कितने में, 80% में, उसने खरीदा कितने में, 1600 में, तो उसने 80% में बेचा है, यानी कि उसने 1600 रुपये में खरीदा है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो क्या हम 80% के बराबर में इसे लिख सकते हैं, देखिए, इसलिए 80% बराबर है किसके, 1600 रुपये के, ठीक है। इस हिसाब से देखें तो 1% किसके बराबर आए, 80 का भाग दे दीजिए 100 का, 1600 में कितना आए, काट दीजिए 0 से 0, 160 में 8 का भाग दीजिए, 20 आ जाएगा। कितना आया 1% का मान, 1% का मान देखिए 20 आ गया। हमने माना कितना अंकित मूल्य, हमने माना अंकित मूल्य 100%, यानी कि अंकित मूल्य अपने को निकालना है, तो 100% यानी कि अपने को निकालना 100% मूल्य, और 20 का 100% निकालेंगे, 20 को 100 से गुणा कर देंगे, तो बताइए कितना आ गया, 2000। 100 से जब गुणा करोगे तो ये 2000 आ गया, यानी कि एमआरपी कितनी आई, 2000 रुपये आ गई। सर समझ में नहीं आया, क्या करवा दिया आपने, एमआरपी 2000 रुपये आ गई। जिस साथी को, जिस स्टूडेंट्स को ये वाला तरीका समझ में आ गया वो इस तरीके से कर ले, वरना मैं इधर दूसरा शॉर्ट तरीका करवा रहा हूँ, वो कर लेना। सूत्र वाला सूत्र है, उसमें आप एक सूत्र याद करें एमआरपी निकालने का, ये वाला, एमआरपी बराबर विक्रय मूल्य, जितने में बेचा वो विक्रय मूल्य, बट्टे में 100 माइनस में बट्टा, कितना बट्टा दिया गया वो, और गुणा में 100। ये सूत्र याद कर लेना आप, ठीक है। लिख लीजिए, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1600 रुपये, ठीक है। बट्टा आप जानते हो कितना दिया गया है, 20%, यही है। चलिए मान रखते हैं, समझ में आ रहा ना आपको, ये ज़्यादा हैवी प्रश्नावलियाँ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सूत्र पे आधारित है और कुछ ऐसे लॉजिक पे आधारित है जो आप दिमाग लगाई कर सकते हो, ठीक है। मान रखने पर, मान रखिए, एमआरपी निकालते हैं, 1600 किसका मान रखा है, विक्रय मूल्य का 1600 आ गया, 100 माइनस में बट्टा कितना, 20, बट्टा कितना है
20 है, 20% का दिया गया है, गुणा में 100, गुणा में 100। चलिए 1600 बट्टे में 100 में 20 गया, घटा तो कितना 80, गुणा में 100। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 160 में 8 का भाग दीजिए, वही बात जो यहाँ की थी, 160 में 8 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 160 में 8 का भाग दोगे 20 बार जाएगा, ऊपर 20 बचेगा, इधर 100 बच जाएगा, इधर ही कर देता हूँ, 20 गुणा में 100 और बराबर में आ जाएगा 2000। यानी कि अतः है, लिख लेना आप यहाँ, दोनों जगह लिखना है, इधर भी, अतः है अंकित मूल्य बराबर MRP बराबर 2000 रुपये है। ठीक है, यानी कि उसका अंकित मूल्य 2000 रुपये था, उसने प्रिंट 2000 कर रखा था, उसके बाद में 20% की जब उसने छूट दी तो वो मूल्य कितना बना 1600। समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए उतार लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, मैंने एक हेयर ड्रायर नहीं होता क्या, वो बालों में मारने वाला, हेयर ड्रायर खरीदा है किसी ने, 8% वेट सहित खरीदा है, 5400 रुपये में खरीदा है। वेट को जोड़ने से पहले, वेट क्या होता है, वेट वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक टैक्स है जिसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स। ये जोड़ा गया 8%, 8% जोड़ने के बाद ये कितने में खरीदा गया, 5400 रुपये में खरीदा गया। समझ में आ गया, 8% वेट देने के बाद 5400 रुपये में खरीदा गया है। अच्छा, जब उसने 8% नहीं दिया तब वो कितना परसेंट दे रहा था अपने आप में, सोचिए एक बार। तो जब उसने 8% यानी कि कोई भी टैक्स नहीं था और उसने कुछ भी पैसा दिया होगा तो अपने आप में कितना परसेंट दिया, 100% दिया। कुछ भी दिया वो अपने आप में 100% दिया, उसने 100% उसने अपना दिया, यानी कि मूल्य जो है उसका वास्तविक मूल्य वो कितना है, 100% है। 8% उसने उसके बाद दिया, उस 100% के ऊपर दिया, क्योंकि टैक्स तो दी गई राशि के ऊपर लगता है, जितनी भी राशि होती है उसके ऊपर लगता है। हमने एक क्वेश्चन किया था पहले 13,000 रुपये वाला, 100 का उसने 8% दिया, यानी कि इसमें 8% उसने और दिया, इसी का 8% मान लेते हैं, क्योंकि 100 का हम मानते हैं कि 100 ही था वो, और 100 का 8% कितना दिया, 8 दिया, यानी कि टोटल मिलाकर उसने कितना दिया, 108% दिया। समझ में आ गया कि नहीं, ये इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया, सिंपल है। वैसे तो आपको करवाना ही है, चलिए वही करवा देते हैं। फिर क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा है। वेट को जोड़ने से पहले, यानी कि टैक्स को जोड़ने से पहले उसका मेन मूल्य क्या था, मुख्य राशि क्या थी वह। चलिए माना कि अपने को नहीं पता क्या थी, माना कि हेयर ड्रायर का मूल्य x रुपये था। कितना था, x रुपये था। अब x रुपये में मान लेते हैं कि x था उसका, 8% वेट और जोड़े तो 8% वेट जोड़ने के बाद, वेट जोड़ने पर, ऐसे नहीं आप ये लिखें, हाँ 8% वेट जोड़ने पर हेयर ड्रायर का मूल्य, हेयर ड्रायर का मूल्य कितना जोड़ रहे हैं, 8% किसका, x का, तो x का 8%, मैंने बताया इसको कैसे निकालना है, x गुणा में 8/100, x के साथ 8 को गुणा कर दिया ऊपर और 8x/100। ठीक है, देखिए एक राशि तो यह आई है 8x/100 जो कि 8% वेट जोड़ने के बाद है।
एक ये मेन राशि जो अपन ने मानी है कि माना कि हेयर ड्रायर का मूल्य इतना है, यानी कि मुख्य राशि तो ये है और 8% वेट जोड़ने के बाद ये है, उसने दोनों ही तो दी हैं, मिला के दिया है जोड़ के। तो क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि हेयर ड्रायर का जो क्रय मूल्य होगा, जो हेयर ड्रायर उसने खरीदा होगा, अपने को बताया गया है कि उसने 5400 रुपये में खरीदा है, लेकिन अपने अनुसार उसने कितना खरीदा है ये जोड़ा और इसमें 8% ये जोड़ा, उसके बाद ही जो राशि बनी वो 5400 बनी है। ठीक है ना, इसका मुख्य राशि और टैक्स, यानी कि हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य कितना है, x, यानी कि मुख्य राशि, और इसमें जोड़ी गई 8x बट्टे 100, ये क्या है, ये टैक्स है 8%। ठीक है, ये जब दो जोड़ा गया है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि इसके अनुसार क्रय मूल्य कितना आता है। चलिए करते हैं, इसको सरल करते हैं एक बार, इसको एक मान लेते हैं इसके नीचे और एलसीएम देते हैं 100, 1 और 100 का एलसीएम आया 100 आ गया, 1 का भाग 100 में दिया 100 बार गया और 100 को x से गुना किया तो 100x आ गया। एलसीएम सीखना यदि आपको नहीं आते तो 100 का भाग 100 में दिया 1 बार गया और 1 को 8x से गुना किया तो 8x आ गया। ये 100x और 8x मिलकर बन गए 108x और बट्टे में आ गया 100, यानी कि हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य क्या आ गया, इतना आ गया। चलिए आगे करते हैं। देखिए हेयर ड्रायर का मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया, इतना आ गया, और उसने दिया कितना है, ये दिया 5400 रुपये। अतः है हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य, अतः नहीं लगाना है, हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है 5400 रुपये, यानी कि दिया 5400 रुपये और अपनाया ये, तो यानी कि ये क्रय मूल्य और वो क्रय मूल्य दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। अतः है 108x बट्टे में 100 और बराबर में आ गया 5400। ये क्या आ गया, यह आ गया अपना क्रय मूल्य का, दोनों क्रय मूल्य बराबर कर लिए। अपने को अक्ष निकालना है, क्योंकि अक्ष ही क्या है, हेयर ड्रायर का मूल्य है, वास्तविक मूल्य है। चलिए सरल करते हैं, अक्ष को रख लेता हूँ मैं अकेला, उधर 5400 है पहले से, ये 100 है भाग में, उधर गया तो इसके गुणा में चला गया 5400 के, ये 108 भाग में था, गुणा में था सॉरी, और नीचे आके हो गया ये भाग में। समझ में आ गया इतना। चलिए करते हैं, आप सीधा काटें तो बहुत अच्छा रहे, इसका आधा करें 50 हो जाए, ठीक है, और इसका आधा करेंगे तो 54 हो गया है, 108 का आधा 54 होता है। क्या 54 का भाग सीधा 54 में जा रहा है, 54 का भाग सीधा 54 में जा रहा है, 54 एकम 54, 54 एकम 54, आगे के 2 जीरो बचे हुए हैं, आगे लगा दीजिए, 100 बच गए, इधर 100 बच गए, उधर 50 बच गए, नीचे 1 बच गया, इसका मतलब भाग कंप्लीट। उधर 100 बच गए हैं, गुणा में 50 बच गए हैं, गुणा कर दीजिए, 5 को 1 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 2 जीरो यहाँ बची है, 1 जीरो आगे बची है, यानी कि 5000। अक्ष का मान क्या आ गया 5000, यानी अक्ष क्या था, हेयर ड्रायर का वास्तविक मूल्य था, यानी कि अक्ष का मान आ गया 5000, यानी कि 8% जोड़ने से पहले, यानी कि वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था, 5000 रुपये था। ठीक है,
उतार लीजिए, समझ में आ गया होगा शायद आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर है 5, वो करते हैं अभी। इसको उतारिए एक बार आप। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, लिखा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है। कोई वस्तु 18% जीएसटी देने के बाद खरीदी गई, कितने में खरीदी गई? 1239 में खरीदी गई। वही पहले वाली बात है। देखिए मान लेते हैं वह जीएसटी देने से पहले उसका मूल्य कितना था, 100% था अपने आप में, और यदि उसमें 18% जीएसटी और दे दी तो यानी कि उसका मूल्य कितना हो गया, 1800%, 118%, सॉरी 1800% बोल गया मैं, 118% हो गया। यानी कि ये जो मूल्य है ये इस मूल्य के बराबर है, 118% के बराबर है। सीधा सीधा आप ये समझे, 118% के बराबर ये है। ठीक है, आप सीधा निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए हम सीक्वेंस वाइज निकालते हैं, जैसा निकालना होता है, जिस प्रकार आपको नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ये कि कोई वस्तु 18% जीएसटी देने के बाद, बार बार नहीं बताएंगे, बोर हो जाएंगे आप। चलिए मान लेते हैं, अपने को नहीं पता कि उसका पहले मूल्य क्या था। पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहले वस्तु का मूल्य। 18% जीएसटी जोड़ने से पहले क्या वस्तु का मूल्य था वो ज्ञात कीजिए। माना वस्तु का मूल्य उस समय कितना था, x रुपये था। माना वस्तु का मूल्य x रुपये था। ठीक है, 18% जीएसटी जोड़ने के बाद कितना बना? 18% जीएसटी, 18% जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देने पर या जोड़ने पर वस्तु का मूल्य कितना बना? यानी कि किसका 18%, x का 18% कितना आया? x गुणा 18/100, ऐसा ही है ना। और जब इसको गुणा किया तो 18x/100। समझ में आ गया शायद आपको ये। एक मूल्य तो ये है, ये 18% जीएसटी है, ये इसका मेन मूल्य है। दोनों को जोड़िए, अतः है क्रय मूल्य। ठीक है, कितने में है? कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई। कितना आ गया? x यानी कि मुख्य मूल्य जो है वो, और 18x/100। ठीक है, यानी कि ये तो कर है, यानी कि ये तो टैक्स है जीएसटी वाला। ये इसका मेन जो राशि है वो है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उसने कितना दिया? 1239 दिया। देखिए 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये दिया है, तो इसके अनुसार कितने दिए? यहाँ से एलसीएम निकालिए, वही पहले वाली बात, यह आ जाएगा 100x प्लस में 18x। कैसे आया भाई? इसके नीचे मान लेते हैं 1 है, 1 किसी के भाग में देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 का भाग 100 में दिया, नीचे वाले में एलसीएम लिया इसका 100 ही आता है इसका एलसीएम। 1 का भाग 100 में दिया, 100 बार गया, 100 को x से गुणा कर दिया, 100x हो गया। अब 100 का भाग 100 में दिया, 1 बार गया, 100 1 कम 100, और 1 को 18x से गुणा कर दिया तो 18x। 100x और 18x कितने हो गए? 118x/100। देखिए यही बता रहा था मैं, 118%। यदि मान के चलें कि वह राशि 100% थी और उसके ऊपर 18% जीएसटी दे दिया गया तो कितना हो गया? 118% हो गया। आप दिमाग से अगर समझोगे तो आंसर आप यही कर लोगे उसका अलग से। ठीक है, ये जो ये हैं ये कुछ समझ में नहीं आती है, कुछ बातें ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। 118x ये क्या हो गया? ये क्रय मूल्य हो गया उसका। ठीक है, जो उसने खरीदा, इसके अनुसार तो ये आया, और उसने दिया कितना है ये, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ इतना सा। आता है ये क्रय मूल्य, ये और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? बराबर हैं। आता है 118x/100 बराबर है 1239। ठीक है, x का मान निकालना अपने को, x निकल के आएगा, वस्तु का मूल्य कितना है वो निकल के आएगा।
तो चलिए 118x इधर रख लेते हैं, 1239 के गुणा में भेज देते हैं 100 को गुणा में भेज दिया। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सीधा ही करवा दिया था, ये सोच के ये समझ के कि शायद आप कर ही लेंगे, इतना तो दिमाग चलता ही होगा आपका। लेकिन अब मैं खोल के बता रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि सर तो सीधा ही करवा देते हैं। सीधा नहीं करवाएंगे, एक एक चीज़ खोल के करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए भाग में आ गया इसके 118 यानी कि 118। भाग दीजिए आप, यहाँ पर इसका आधा कर लीजिए 50, नीचे वाले का आधा कर लीजिए 59। आधा करने का मतलब 2 का भाग, इसमें 2 का भाग दिया 50 आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो 59 आ गया। 1239 में 59 का भाग दीजिए, 1239 में 59 का भाग दीजिए। मैं दे के आपको दिखाऊं तो यहाँ जगह नहीं है, आप दोगे 123 में दोगे। देखिए आप 59 का, तो 59 और 59 का पाड़ा नहीं आता तो 59 को 2 बार जोड़ लीजिए या 59 को 2 से गुणा कर लीजिए। 59 को 2 से गुणा करेंगे तो 118 आएगा, ठीक है। और 118 इसमें घटेगा, फिर भाग ऐसे देते हैं 5 आ जाएगा और 5 बचेगा और 5 रही आगे वाला 9 मिलके 59 बन जाएगा। और 59 में 59 का भाग एक बार जाएगा। समझ में नहीं आया, भाग करके देखिए हो जाएगा। 59 एकम 59 और ये टोटल कटेगा 21 बार, इधर 21 बचेगा और इधर 50। x बराबर आ जाएगा 21 गुणा में 50, और 21 को 50 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1050 करके देख लेना 1050। x का मान आ गया 1050। लास्ट में लिखना अतः वस्तु का मूल्य x रुपये, जगह नहीं है मैं लिख देता वरना, अतः वस्तु का मूल्य x रुपये है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 7.2 जो है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। हम आगे 7.3 करेंगे। आप जैसे जैसे मैं ये करवाता रहूँ इनका रिवीजन करते रहें। जितने भी उदाहरण हैं, इनके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रश्नावली के आपकी पुस्तक में, वो सारे के सारे निकालते रहें। मैं एक दिन वो उदाहरण आपको सारे के सारे एक साथ करवा दूंगा। एक बार तो प्रश्नावलियों का दौर है तो एक्सरसाइज करते हैं एक बार तो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।